हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एक्सलेंट एकेडमी कुरारी। तो आज का हमारा जो लेक्चर केमिस्ट्री का फिर से एक और लेबोरेटरी टेस्ट। लेकिन अभी तक के हम लोगों ने जो टेस्ट किए उसके अंदर हमने अल्डिहाइड का डिटेक्शन किए थे, क्योंकि हमारे हर टेस्ट में अल्डिहाइड की टेस्ट पॉजिटिव आ रही थी और कीटोन की टेस्ट नेगेटिव आ रही थी। लेकिन आज जो मैं आपको जो डिस्कस करवाने वाला, आज एक नई टेस्ट आपको मैं कीटोनिक ग्रुप के लिए डिस्कस कराऊंगा। तो कीटोनिक ग्रुप, क्योंकि आज जो टेस्ट आएगी वो कीटोन से पॉजिटिव आएगी और अल्डिहाइड से क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अल्डिहाइड की रिएक्शन नहीं होगी, कीटोन की रिएक्शन होगी। मतलब अपने को आज क्या करना है, कीटोन का ग्रुप क्या करना है, डिटेक्ट करना है। तो गाइज इसके लिए हम लोगों को अपने को आज की जो मेथड पढ़ना है, उस मेथड का नाम है, हमको जिसमें कीटोन मिलने वाला है, उस मेथड का नाम हमारा है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। अब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट बहुत इजी है। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है ये हमको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है कि एक रेडियस ब्राउन पाउडर है, रेडिस ब्राउन पाउडर, और जो वाटर सोल्यूबल पाउडर होता है। और ये ब्लड प्रेशर की एक डिटेक्शन थेरेपी के लिए जनरली एक नाइट्रोप्रेस नाम का जो उसके लिए डिटेक्शन के लिए या फिर उसके अगेंस्ट में जो थेरेपी यूज़ की जाती है, उस पे से इसका नाम आया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट करके। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला Na2 और एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, बता दूं आपको, तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें होती है वो इनर लिगैंड्स, उनको इनर लिगैंड्स बोलते हैं, और बाहर वाले को क्या बोलते हैं, आउटर लिगैंड्स बोलते हैं, आपको पता है। और ये Na2 या फिर CN5NO और CN5 और NO ये इनर लिगैंड्स है, और इनर लिगैंड्स हमेशा अंदर वाले स्फीयर में होते हैं, और जो .2s2 होते हैं आउटर लिगैंड्स, तो बाहर हो गए, ठीक है। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट की चीज़ें होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट की अंदर वाली चीज़ें डायरेक्ट मेटल से क्या होती है, अटैच होती है। मतलब F इज़ द मेटल और CN5 इज़ द लिगैंड, CN इज़ द लिगैंड, तो 5 है तो उसके CN5 अटैच हो गए। और उसके साथ में NO का ग्रुप, तो आपको NO का ग्रुप यहाँ पर नजर आएगा। तो ये देखो आपके पास में स्ट्रक्चर में आपको समझ में आ रहा है किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर है। आपके बुक के ऊपर में स्ट्रक्चर दिया गया नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बना करके दिया, आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखो ये Na2 तो ट्वाइस Na पॉजिटिव बाहर आ गया, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर था यहाँ पर, और ये H2O भी ब्रैकेट के बाहर था तो बाहर आ गया। और F इज द सेंट्रल मेटल एटम। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का रूल ये होता है कि मेटल जो होता है सेंट्रली सिचुएट होता है, और उससे क्या होती है, उसके अंदर के पूरे लिगैंड्स जो भी उससे अटैच होते हैं उनको लिगैंड्स बोलते हैं। उन लिगैंड्स क्या होते हैं, आउटर सरफेस में आते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का, जो आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, या फिर मैं टेस्ट पेपर में आपको दे सकता हूँ, तो आपको उसको ड्रॉ करते हुए आना चाहिए। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 297.95 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। और ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू अपने को क्या रखना है, याद रखना है, आगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी इनका यूज हो सकता है। तो गाइज अब देखते चलो टेस्ट की तरफ बढ़ते। टेस्ट बहुत इजी है आज की हमारी। तो सबसे पहली बात, ये जो टेस्ट होगी कीटोन को रिस्पॉन्ड करेगी, अल्डिहाइड को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। और सबसे पहले क्या होगा, कीटोन रिएक्ट होगा अल्कली के साथ। अल्कली मतलब आपको पता है कि NaOH का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको यहाँ पर यूज किया हो कि NaOH का सोल्यूशन, मुझे NaOH मतलब Na से लेन देन नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट OH लिखा सिर्फ। तो हमने एक कीटोन रिएक्ट किए किसके साथ में, अल्कली के साथ, तब जाकर के उसका एनायन मिला, एनायन ऑफ कीटोन। मैं नॉर्मली का जनरल रिएक्शन की बात बोलूँगा तो उसको क्या बोलूँगा, एनायन ऑफ कीटोन मिलेगा। और फिर वो एनायन ऑफ कीटोन फिर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन के साथ में क्या होगा, रिएक्ट होगा, क्योंकि इसके H2 निकाल देंगे तो ट्वाइस नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर में आ जाएगा। ये आयन इसलिए बोला क्योंकि इसके पास का हमने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में का ट्वाइस H2 बाहर कर दिया, और ट्वाइस H2 बाहर कर दिया तो ट्वाइस नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर में आ गया। तो गाइज इसके साथ में जब ये रिएक्शन होगी एनायन ऑफ एसीटोन की, किसके साथ में रिएक्शन होगी, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन के साथ में रिएक्शन होगी, तब जाकर के एक रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। और रेड कलर का कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है तो वो कीटोन से ही बनेगा, अल्डिहाइड से ऐसा कोई रेड कलर का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। और वो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनना ये काफ़ी होता है डिटेक्शन ऑफ द कीटोनिक ग्रुप के लिए। मतलब जो गिवन कंपाउंड क्या है, कीटोन है, ये हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैंने देखो यहाँ पर लिख के दिया, अल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, मतलब अल्डिहाइड इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। आपको पहली बता दूं बच्चों, अभी तक के जितने भी रिएक्शंस हमने देखे उसमें हमने जितने भी टेस्ट किए उसमें हमको अल्डिहाइड मिला। आज से हम जो कर रहे हो कीटोन के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कीटोन। तो मैंने वही आपको यहाँ पर नीचे भी लिखवाया, द एनायन ऑफ कीटोन, द एनायन ऑफ कीटोन फॉर्म्ड बाय द अल्कली
react with sodium nitroprusside ion to form red color complex and which indicate presence of ketonic group। और यही रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनना ये इंडिकेशन है कि ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, वहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है बच्चों। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, आपको अच्छे तरीके से समझ में आओगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो गाइज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच। और एक बात याद रखो, एक होमवर्क है इसके लिए, आपको एक होमवर्क प्रिपेयर करना है। आपको क्या करना है कि मैं आज जो बता रहा कि आपको इथाइल मिथाइल कीटोन एंड ब्यूटेनल, इसके बीच में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के यूज करके डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट करना है। एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, इथाइल मिथाइल कीटोन और सोडियम और ब्यूटेनल, इनका डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट करना है बाय यूजिंग द सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ओके गाइस, ये होमवर्क आपको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मुझे बना करके भेजना है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।